I want to start with a question. What is God doing today? एक सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि परमेश्वर अभी आज के दिन क्या कर रहा है। Yes. When you look at the media, look at the forwards and the news which are going around, it may say another thing. अगर आप खबरों को सुने, न्यूज़ चैनल्स को सुने या व्हाट्सएप मैसेजेस को देखें तो वो कुछ अलग बातें कर रही है। That is why we need to be balanced when you are living in this world. और इसी कारण जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो एक सही बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। We should be sensitive to what is happening around, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उस विषय में हमें सेंसिटिव होना ज़रूरी है, and we should live on what is God doing today. और जो परमेश्वर आज के दिन कर रहा है उसी में हमें जीवित रहना है। If you change your living place to the place where what is happening all around, it is going to really put you in trouble. अगर आप अपने स्थान को बदलकर परमेश्वर के ओर से बदलकर अगर आप जो इर्द गिर्द जो अवस्था चल रही है, जो परिस्थितियां हैं उसमें जीवित रखते हो तो बहुत मुश्किल आने वाली। Because we are ordained to live in the place where God is working and living and moving. क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से सृष्टि किया है कि हम जो कार्य परमेश्वर कर रहा है उसी में जीवित रहे। Because we are spirit man as well as natural man. क्योंकि हम एक आत्मिक व्यक्ति भी है और प्राकृतिक व्यक्ति भी है। In the natural world there can be lot of things which can be negative news, negative media reports. और इस प्राकृतिक दुनिया में कई सारे नकारात्मक समाचार और न्यूज़ हम सुन सकते हैं। Also I feel media is a false prophet. और मुझे ये भी लगता है कि जो मीडिया है ये एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। So we should be very careful where to put the place of media in our lives. और इसी कारण मीडिया को कौन सा स्थान हम अपने जीवन में दे इस बारे में हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। So what is this false prophet doing in this world? तो ये झूठा भविष्यद्वक्ता इस दुनिया में क्या कर रहा है? He has one major work to put fear in people. और एक मुख्य काम उसके जीवन में है और वो है डर को लोगों के हृदय में डालना। So anybody who puts fear inside you is a false prophet. तो कोई भी वो व्यक्ति जो आपके हृदयों में भय को डालता है वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। Because God is very prophetic and he puts comfort and peace and hope in your heart at every time. क्योंकि परमेश्वर भविष्यवाणियां करता है और वो उसकी भविष्यवाणियां आपके जीवन में आशा लेकर आती है, वो आपके जीवन को खुशहाली से भरता है। Because God has no emergency, God has no stress, God is never late and God is at rest all the time. क्योंकि परमेश्वर के जीवन में कोई आपातकालीन अवस्था नहीं है, कोई भी ऐसे स्ट्रेस का कारण नहीं है, चिंता का विषय नहीं है, वो हमेशा विश्राम में रहता है। God will not scream of disaster or anything. God is in control. God is the same yesterday, today and forever. परमेश्वर कोई आपातकालीन अवस्था को देखकर चिल्लाता या चीखता नहीं है, वो हमेशा आज से लेकर हमेशा के लिए और हमेशा वो विश्राम में रहता है। So though we are living on this earth, we should live with God like God. तो हम चाहे इस पृथ्वी में क्यों नहीं जी रहे हों, लेकिन हम परमेश्वर के साथ जिए और परमेश्वर के समान जिए। But we should be sensitive to what is happening all around us. लेकिन हमें ध्यान जरूर रखना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। Because we have to extend our help, our message, our love to this dying world. क्योंकि हमें अपना मदद लोगों तक पहुंचाना है, जो संदेश हमारे पास है वो इस मरते हुए दुनिया की तरफ बढ़ाना है। What happens to your neighbor will never happen to you. जो आपके पड़ोसी के साथ हुआ है वो आपके साथ कभी नहीं होगा। Because you and your colleague are not of the same category. क्योंकि आप और आपके सहकर्मी एक ही विभाग के नहीं हैं। You are never should compare yourself to anybody who is around you. और आप अपने आप की तुलना किसी भी उस व्यक्ति से ना करें जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। Even with fellow believers.
चाहे वो आपके साथ रहने वाले विश्वासी क्यों ना हो। You cannot compare yourself with your fellow believers. आप अपने आप की तुलना अपने साथ रहने वाले विश्वासियों के साथ भी ना करें। You are unique in the sight of God, in your creation, in your execution, in your lifestyle, in your destiny, in everything you are unique. आप हर एक विषय में, आपकी जीवन शैली के विषय में, आपकी बनावट के विषय में, आपके सोच विचारों के विषय में, हर एक विषय में परमेश्वर की तरफ से खास हो। You have a one-on-one relationship with your Creator. आपके सृष्टिकर्ता के साथ आपका एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो आप और परमेश्वर के बीच में Which है, cannot be compared, which cannot be competed or anything with anything else, anybody else. और इसकी तुलना किसी और के साथ, किसी अन्य विषय के साथ नहीं की जा सकती। Yes, that is the right example you create in this world. और यही वो सही उदाहरण होगा जो आप इस दुनिया में ला सकते हो। Because when it comes to the families of God, families who fear God, families who are sensitive to the Holy Spirit, I tell you, God has never forgotten them. God has remembered them. क्योंकि जिन परिवारों ने परमेश्वर का भय माना है, परमेश्वर से रिश्ता रखा है, परमेश्वर ने कभी उन्हें भूला नहीं है। There are many believing families who live and behave like unbelieving families. कई सारे They are just unbelievers, talking a language of believers. Shun them, have nothing to do with them. और ऐसे कई विश्वासी हैं जो अविश्वासियों के समान अपना जीवन बिताते हैं। वो विश्वासियों की भाषा जरूर बोलते हैं, लेकिन वो विश्वासियों की तरह जीते नहीं, इसलिए उनका बहिष्कार करें, आप उनके साथ कोई रिश्ता ना रखें। Because the word of God says, He has remembered His mercy and His faithfulness to the house of Israel. क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपनी करुणा और अपनी विश्वास योग्यता को याद किया है इज़राइल के घराने की तरफ। First and foremost, God is interested. The greatest thing about God is relationship, and He has a relationship with us. और सबसे मुख्य बात यह है कि परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी बात रिश्ता है, और परमेश्वर का हमारे साथ बड़ा रिश्ता है। He never forgets us. और वो हमें कभी नहीं भूलता। He never forgets our children. वो हमारे संतानों को कभी नहीं भूलता। He never forgets anything which belongs to us. और कोई भी जो हमारा है उसे वो परमेश्वर भूलता नहीं। Because we belong to a house of Israel. In Tamil Bible it says, family of Israel. क्योंकि हम परमेश्वर के ही परिवार के हैं, इज़राइल के परिवार के ही सदस्य हैं। Yes, what a beautiful, comforting word. He has remembered us. और कितना ये सांत्वना देने वाला वचन है, परमेश्वर ने हमें याद रखा है। Tell your neighbors, He has remembered you. अपने पड़ोसी को देखकर कहे, परमेश्वर ने आपको याद रखा है। He has not forgotten you. उसने वो आपको भूला नहीं है। He will never forget you. वो आपको कभी नहीं भूलेगा। He will never forget you. वो आपको कभी नहीं He भूलेगा। will always remember. वो आपको हमेशा याद रखेगा। So you should understand, you cannot panic. You cannot be concerned. You cannot be anxious. You cannot run around. You have to know, He will never forget you. He remembered you. तो आप कभी भी ऐसे चिंता की अवस्था में ना आए, आप कभी भी ऐसे स्ट्रेस की अवस्था में ना आए, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। Bible says God remembered Abraham. God remembered Isaac. God remembered Jonah. God remembered so many things. There is a great memory of God which works in God for you. और बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया, परमेश्वर ने इसहाक को याद किया, परमेश्वर ने यूना को याद किया। ऐसे कई बारे में कई दफा ये लिखा है कि परमेश्वर ने याद किया है उन्हें। Now what is God doing in this world? तो अब परमेश्वर इस दुनिया में क्या कर रहा है? Leaving alone what is happening around you. In the media, what is God doing in the world? और दुनिया में जो मीडिया दिखा रही है, वो आपके इर्द गिर्द जो चल रहे हैं वो नहीं, लेकिन परमेश्वर दुनिया में क्या कर रहा है? Psalm 74 verse 12. God is my king from of old, working salvation in the midst of the earth. वह संहिता 74 उसका Verse 12वां वचन। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी में उद्धार के काम करता आया है। God is working salvation in the midst of my city. परमेश्वर उद्धार का काम हमारे शहर के बीचों बीच कर रहा है। God is the king from of old and He is working salvation in my nation.
परमेश्वर प्राचीन काल से राजा है और हमारे देश में वो उद्धार का कार्य कर रहा है। He works salvation day in and day out. वो उद्धार का कार्य दिन रात कर रहा है। He will bring the whole world under his rule. वो सारी दुनिया को अपने राज्य के अधीन लेकर आता है। No man, no demon, no organization can come against God who is a king from of old. कोई आदमी या कोई संस्था परमेश्वर जो प्राचीन काल से राजा है उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। Anybody who plans and works against God becomes a mockery in front of the whole world. और कोई भी अगर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है तो वो एक मजाक बनकर रह जाता है सारी दुनिया के सामने। They always are a mockery in the whole world. वो सारी दुनिया के सामने एक मजाक बनकर रह जाता है। So that is why we should always be concerned with what God is doing in this world. और इसलिए हमेशा इस बारे में सोचे कि परमेश्वर इस दुनिया में क्या कर रहे हैं।